आपदा के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग खोलना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग अगले एक हफ्ते में सुचारू हो जाएगा। रास्ता खोलने को लेकर विभाग ने तेजी से काम करना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले 31 जुलाई को रात को केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से कई जगहों पर बोल्डर आने से यात्रा मार्ग बाधित हो गया था। वहीं पीडब्ल्यूडी सचिव ने बताया है कि पूरे प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश के चलते मार्ग बाधित होने की घटनाएं सामने आई हैं, जिन्हें सुचारू करने का प्रयास तेजी के साथ किया जा रहा है। लगभग 20 के आसपास जो पैदल रास्ते पे थे ब्लॉकेज उसको क्लियर कर चुके हैं। और जो सोनप्रयाग से बाद जो एनएच वाला पोर्शन था उसमें 2 साइड पे काम चालू कर दिया गया था। और जो 150 मीटर का जो हमारा वॉशआउट था उस पर भी मशीन पहुंच गई थी, लेकिन ये पत्थर आ रहे थे, लगातार बारिश हो रही है वहाँ पे, तो उस चक्कर में उस पर मशीन काम नहीं कर पा रही है। हमने उसके अल्टरनेटिव के लिए एक मोटराइज्ड ट्रॉली भी लगाने के लिए वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि उसका भी तैयारी कर ली जाए। इससे 1 हफ्ते के अंदर हम उसको भी चालू कर लें। हमारा प्रयास यही रहेगा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम पैदल जाने के लिए उसको चालू कर ले जाएं। और जो केदारनाथ धाम का जो पैदल रास्ता है वो भी जो हमारे तीर्थयात्री, जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए हम लोग चालू करते हैं। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बने एकमात्र आइस स्केटिंग इंडोर रिंग का जिम्मा अब सरकार ने अपने पास ले लिया है। इससे पहले एक निजी कंपनी इसका संचालन कर रही थी। 13 साल से बदहाल पड़े साउथ ईस्टर्न एशिया के एकमात्र आइस स्केटिंग रिंग के खुलने की उम्मीद लगी हुई थी और इसे खेल विभाग के सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा था। बता दें कि 2011 में साउथ ईस्टर्न एशियन विंटर गेम्स के लिए 80 करोड़ की लागत से इस आइस स्केटिंग रिंग को बनाया गया था। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका ने भी हिस्सा लिया था। सिर्फ एक आयोजन के बाद यहाँ ना कोई प्रतियोगिता हुई और ना ही यहाँ कोई खिलाड़ी अभ्यास करता है। वो कंपनी उसको चला नहीं पाई, फिर कोविड आया, बैंकरप्ट हो गई, एनसीएलटी में गई, एनसीएलटी से डिसीजन हुआ। अभी हमने उसको, राज्य सरकार ने अभी उसको हमने टेक ओवर किया करीब 2-2.5 महीने पहले। तो उसके बाद, चूँकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसके बाद उसमें कोई भी इवेंट हो नहीं पाया, उसकी मेंटेनेंस भी उन लोगों ने नहीं की, बहुत सारी चीज़ें ख़राब रही। वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मशीनरीज वगैरह हैं उन सबको ठीक करा के उसको हमारा शुरू करने का प्रयास है। और अगर आप अभी जाएंगे तो वहाँ पे काम तेज़ी से चल रहा है। अभी राज्य सरकार के सामने हमने प्रस्ताव रखा था, तो वित्त विभाग ने अभी उसमें 10 करोड़ रुपए देने की सहमति जताई है। तो उम्मीद है कि हम उसको जल्दी ही रेनोवेट करा के, जल्दी ही उसको रिपेयर करके, सारी चीज़ों को ठीक करके हम उसको जल्द से जल्द हमारे। हरिद्वार में बिजली के बढ़ते दामों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर पंजाब, दिल्ली की तर्ज पर निःशुल्क बिजली देने की मांग भी की है। आप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी यहाँ की जनता को महंगी बिजली दी जा रही है और महंगे बिल भेजकर आम आदमी का उत्पीड़न किया जा रहा है। तरीके से लगातार जो है धामी सरकार जो है हर 6 महीने में 10 महीने में बिजली के बिल को बढ़ा देती है। और अब बिजली के बिलों में भी भारी लूट चल रही है। जो 12 बिल आने चाहिए साल में, उसकी जगह 14 बिल आ रहे हैं। तो बिल में ये प्रत्येक माह के हिसाब से फिक्स चार्ज लेते हैं, तो बिल ज़्यादा आने की वजह से फिक्स चार्ज भी ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। उसकी एक लूट इन्होंने, एक्स्ट्रा बिलों की लूट मचा रखी है। फिर एक इन्होंने एडिशनल सिक्योरिटी लेना शुरू कर दिया। जब किसी के पुराने कनेक्शन है तो उसमें एडिशनल सिक्योरिटी का भी कोई मतलब नहीं है। और यदि आपने एडिशनल सिक्योरिटी लेनी है तो उसको अलग से उसका सेपरेट बिल आए और सेपरेट रसीद मिले, ताकि कल को आदमी अपना कनेक्शन यदि कटवा सके तो वो सिक्योरिटी तो। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से देहरादून में 3 जगहों पर वाटर पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। 15 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे वाटर पार्क का नज़ारा किसी खूबसूरत झील की तरह होगा। इन पार्कों में पर्वतीय निर्माण शैली का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें इन पार्कों में सांस्कृतिक परंपराओं की भी झलक देखने को मिलेगी। वहीं एमडीडीए के उपाध्यक्ष वंशधर तिवारी ने बताया है कि वाटर पार्क से एक तरफ जहां गिरते भूजल समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ इससे पर्यटकों को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, कई हम लोग जो वाटर कंजर्वेशन के लिए और जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए उसका हम लेवल कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर के अलग अलग हम लोग काम कर रहे हैं।
उसमें तालाब बनाना, उसमें गौरा देवी वाटर पार्क है, माल देवता के पास एक छोटा तालाब हम लोग बना रहे हैं, मियांवाला में 2 बड़े तालाब बना रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे देहरादून क्षेत्र के सरकारी स्कूल हैं, ऐसे हमने 100 स्कूल लिए हैं जिनमें रिचार्ज बोर करके और रिचार्ज पिट के माध्यम से जो रूट ऑफ वाटर है उसका प्रयोग करके, उसका उपयोग करके हम लोग जो भूजल स्तर है उसको रिचार्ज करने के लिए जो लघु सिंचाई विभाग है उसको कार्यदायी संस्था नामित किया है और उन्होंने काम शुरू कर दिया। आज काकोरी ट्रेन एक्शन को 100 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर लखनऊ में आयोजित काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ सीएम योगी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है, वीरों के बलिदान से हमें आज़ादी मिली है। इससे पहले जहां सीएम योगी ने काकोरी के शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है, वहीं नेताओं के साथ सेल्फी भी ली। इस मौके पर सीएम के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पर्यावरण मंत्री जयवीर सिंह समेत तमाम नेता मौजूद रहे। अभी 2 वर्ष पहले हमें उत्तर प्रदेश के अंदर चोरी चोरा की 1922 में घटित उस ऐतिहासिक घटना को शताब्दी महोत्सव के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। 2023 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम लोगों ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त हुआ और आजादी के अमृत काल के शुभारंभ के अवसर पर ही काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि 9 अगस्त 1925 को इसी काकोरी में उस समय के महान क्रांतिकारियों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद और ऐसे तमाम क्रांतिकारियों ने उस दौरान एक रणनीति बना करके भारत के खजाने में डकैती डालने के उद्देश्य से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भारत का पैसा जो ब्रिटेन ले जाया जा रहा था, इसी काकोरी में उस पैसे को रोक करके क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उस धनराशि का उपयोग हो सके और भारत की आजादी के लिए इस पैसे का सदुपयोग किया जा सके, इसके लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। ब्रिटिश हुकूमत कांप गई थी। धनराशि तो थी 4,679 रुपया, लेकिन इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने, इन क्रांतिकारियों को सजा दिलाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय धनराशि खर्च की थी 10 लाख रुपया। क्रांतिकारी पकड़े गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में बंद किया गया। ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी, अस्फाउल्लाह खां को अलग अलग जेलों में गोंडा, फैजाबाद और नैनी जेल में बंद करके बिना सुनवाई किए ही इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। और फांसी की सजा ही नहीं सुनाई, जो नियत तिथि थी, ब्रिटिश हुकूमत कितनी घबराई हुई थी कि नियत तिथि से एक दिन पहले ही इन क्रांतिकारियों को, काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायकों को फांसी के फंदे पर लटका करके उस समय की हुकूमत ने अपनी कायरता का परिचय देने का कार्य किया था। लेकिन उस समय
इन क्रांतिकारियों को जब सजा भी दी जा रही थी, इन्होंने कभी भी ब्रिटिश हुकूमत के सामने हिम्मत नहीं हारी। इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से जब पूछा गया, एक ही बात उनसे पूछा जाता था, जिस भी क्रांतिकारी से पूछा जाता था कि आखिर कोई इच्छा हो, ब्रिटिश हुकूमत से माफी मांग लोगे तो हो सकता माफी मिल जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। इस संकल्प के साथ इन्होंने मातृभूमि के लिए फांसी के फंदे पर झूलना स्वीकार किया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। इन्हीं क्रांतिकारियों के शहादत का परिणाम है, इनके बलिदान का परिणाम है आज हम आजादी का उपभोग कर पा रहे हैं। याद करिए, 9 अगस्त की तिथि काकोरी ट्रेन एक्शन की तिथि भी है, और अंग्रेजों भारत छोड़ो का अभियान आज ही के दिन 1942 में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। तो 9 अगस्त की तिथि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है, और इस बार जब शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ हम कर रहे हैं, तो बहनों और भाइयों, 9 अगस्त को आज के दिन पर हमारा एक प्रमुख पर्व नाग पंचमी भी है। नाग पंचमी शक्ति के प्रतीक, कुंडलनी शक्ति, जिसको हम भौतिक जगत में नाग शक्ति के रूप में, नाग पंचमी के रूप में, नाग देवता के रूप में पूजन के और कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, उसके अनुष्ठान का भी तिथि है। और भौतिक जगत में आज की तिथि पे हमारे युवा पहलवान जगह जगह जाकर के अखाड़ों में अपने शक्ति प्रदर्शन करने का काम भी करते हैं, और शक्ति प्रदर्शन का परिणाम है कि कल भारत को हॉकी में भी एक मेडल ओलंपिक में प्राप्त हुआ है, और जेवलिन थ्रो में भी नीरज चोपड़ा को एक नया मेडल प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर अपने इन सभी भारतीय खिलाड़ी जो भारत का नेतृत्व दे रहे हैं, जो भारत के दल को वहां पर नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उन सभी भारत माता के सपूतों का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। गोंडा के जिला पूर्ति कार्यालय आपूर्ति विभाग में तैनात सप्लाई इंस्पेक्टर और क्षेत्रीय अधिकारी ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हाथ में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। उन्होंने वेतन विसंगति, वाहन भत्ता दिए जाने की मांग के साथ ही मूलभूत सुविधाओं की भी मांग की है। साथ ही हरदोई में 2 इंस्पेक्टर पर वीडियो क्लिपिंग के आधार पर एफआईआर दर्ज करने को भी विरोध किया है। जिसमें संघ की मांगे वर्ष 2018 से लगातार मांगी जा रही हैं शासन से कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हमें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, हमारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, वेतन विसंगतियां दूर कराई जाएं, और जो कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है, अभी हाल ही में हरदोई में हमारे 2 पूर्ति निरीक्षकों के खिलाफ जो है मात्र वीडियो क्लिपिंग के आधार पर एफआईआर कराई गई है। उस एफआईआर की मांग को वापस लेने के लिए हमारा एसोसिएशन जो वर्तमान में सुविधाएं हैं उसके अनुरूप काम करते हुए विरोध कर रहा है और मांग कर रहा है कि हमारी जो मांगे हैं, 10 सूत्री मांगे हैं, हमारा जो संघ प्रदेश का जो संगठन है मांग कर रहा है। लखनऊ में कुर्सी रोड पर संचालित एक पानी फैक्ट्री का नाम प्रयोग कर फर्जी तरीके से मोहनलालगंज में नकली पानी की फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जहां कंपनी के नाम से ही प्लास्टिक की बोतलों में भरकर पानी बेचा जा रहा था। मामले की सूचना स्थानीय पुलिस ने खाद्य और औषधि प्रशासन को दी, जिसके बाद टीम ने छापेमारी कर मौके से भारी मात्रा में नकली रैपर और अन्य सामान बरामद किए हैं।
श्रावस्ती के इकोना थाना क्षेत्र में तालाब में नहाने गई 3 बच्चियों में से 2 की डूबकर मौत हो गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और परिजनों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक बच्ची को बाहर निकाल लिया, जिसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चियों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बच्चियों घास काटने के लिए गई थी। कन्नौज के गुरसरायगंज थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया है, जहां खड़े ट्रक में पीछे से डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में डीसीएम चालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। NHAI की 2 एम्बुलेंसेस 4 अज्ञात मृत लोगों को लेके आई हैं और ये घटना शायद वो बता रहे हैं कि गुरसाइगंज थाना क्षेत्र के कांस्टेबल के साथ में है, तो चारों यहाँ मृत अवस्था में हैं। सर कुछ पता किससे घटना हुई है, क्या है? एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की घटना से चारों की डेथ हुई है और बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएंगी। तो हमने सारी की सारी बॉडी पोस्टमार्टम कर दी है। कन्नौज में प्रदेश सरकार का स्वच्छता अभियान पूरी तरह से फ्लॉप होता नजर आ रहा है। यहाँ के समधन नगर पंचायत में सफाई न होने से संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से समधन नगर पंचायत जिले की 5 नगर पंचायतों में सबसे बड़ी है, जिसके चलते इस नगरीय क्षेत्र के लिए शासन से विशेष बजट भी जारी होता है, लेकिन नगर पंचायत प्रशासन की लापरवाही से यहाँ विकास कार्य और सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। ये पूरा टाउन का आता है, यहाँ पड़ता है पूरे टाउन का। इस गंदगी की वजह से बीमारी बढ़ रही है हमारे यहाँ। फिर कहीं नहीं आप लोगों ने कहा, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। किससे कहा आपने? चेयरमैन के यहाँ हम एप्लीकेशन देकर आए, लेकिन वह एप्लीकेशन को हाल के भेज दिया गया है। कब से ये समस्या है? ये समस्या हमारे यहाँ 2-3 साल से है। हम लोगों के पास मकान है, बहुत गंदगी रात इन पे यहाँ कूड़ादान है, ये बहुत महंगा रहने। हाँ, यहाँ दूर हटना चाहिए। क्या आपने नगर पंचायत में कहा था? कई बार शिकायत करी, लेकिन दूर हटना ही रोक कूड़ादान। कैसे जीत का जैसे हम लोग रात मजबूरी हम लोगों की तो रहे। समस्या है कि नगर के सभी ग्रामवासी यहाँ पे इस कचरे से ज़्यादा परेशान है, जो कि इसमें गंदगी रहती है। यहाँ पे सभी को सभी दिक्कत है। गर्मी में तो और ज़्यादा दिक्कत, बाहर से लोग कचरा कहाँ से लाके यहीं पे डंप करते हैं। गांव के किनारे से कचरा हट जाए तो सभी को इससे अच्छा रहेगा, जिससे कि गंदगी नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं इससे फैलेगी, साफ़ सफाई अच्छा रहेगा। इससे यहाँ से हटना अच्छा है, ये कचरा यहाँ से हट जाए। श्रावस्ती के इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके के सोपधरी में एक कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। नदी का बहाव तेज होने की वजह से कार बहने लगी। कार को बहता देख मौके पर पहुंचे एसएसबी के जवानों ने अपनी सूझबूझ से कार सवार 5 लोगों की जान बचा ली। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग बहराइच जिले के रहने वाले थे। अमेठी में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरोह एक सदस्य को गोरीगंज कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जिले में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का तार मुंबई से जुड़ा हुआ है। बताया गया है कि एक बालिका आधार कार्ड बनवाने के लिए सेंटर पहुंची थी, तब उसका जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बनाया गया, जिसके बाद डीपीआरओ और सीएमओ ने आनन फानन में अपने कर्मचारियों के साथ बैठक की। सीएमओ ने मामले में गोरीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है और जांच के बाद अब एक जन सुविधा केंद्र के संचालन को भी गिरफ्तार किया गया है।
प्रमाण पत्र बनवाए थे, वो नकली है। कौन सा प्रमाण पत्र बनवाए थे? अरे बच्चन के लिए। कहाँ से बनवाए थे? गौरीगंज। तो क्या बता रहे हैं आज यहाँ पे? ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है नकली है। आखिर आप तो पैसा देके बनवा रहे हैं जी, तो नकली कैसे हो गई? अब ये तो अब हमको क्या मालूम कि नकली हो गया कि असली। तो आप कहीं ठगी के शिकार तो नहीं हुए हैं? अब हमको क्या। नोएडा में पुलिस की फर्जी मुहर लगाकर वेरिफिकेशन करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। एसीपी सेव्य गोयल के नेतृत्व में पीएस एक्सप्रेसवे पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रोपी खुद को पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी और तमाम तरीके से फर्जी मोहर लगाकर वेरिफिकेशन करते थे। गिरोह के पास से कई फॉर्म भी बरामद हुए हैं। देखिए, इसकी सूचना हमारे एसीपी शब्या को मिली थी, तो उसने एक्सप्रेसवे से इस बारे में संपर्क किया और पहले एक बच्चे को उठाया गया था और जब उससे ज़्यादा पूछताछ हुई तो उसने अपने 2 साथियों के और नाम बताए थे, जिसमें फिर इनके घर की तलाशी हुई, इनकी भी तलाशी ली गई। तो उससे ये पता चला कि ये फर्जी वेरिफिकेशन का पूरा धंधा चलाते हैं। इनके पास से मुहर, लैपटॉप, फॉर्म, रसीदें, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। देखिए, वैसे तो ये 50 रुपये की रसीद काटते थे देखने पर, लेकिन 400 रुपये करीब लेते थे उसकी फीस और उसका वेरिफिकेशन करते थे। ऑफिस इन्होंने अपने यहाँ मंगरौली में बना रखा था। आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या? पहले तो आपराधिक इतिहास तो इनका नहीं है और इस वजह से इनको पता नहीं चल पाया था। तो बहुत कितनी वेरिफिकेशन कर चुके हैं? ये करीब 1-1.5 साल से कर रहे हैं और हमें 130 फॉर्म, ये पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे थे कि पुलिस से जो प्रमाण पत्र मिलता है उसके लिए कर रहे थे वेरिफिकेशन। इनके पास कौन-कौन सी मुहर बरामद हुई है सर? इनके पास से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतम बुद्ध नगर की जो प्रभारी के रूप में है, जो उसकी मुहर लगाते थे वेरिफिकेशन करके। बरेली में 8वीं बटालियन पीएससी के हेड कांस्टेबल सोबरन पाल को एनुअल फायरिंग के बाद गाड़ी में बैठते समय एक्सीडेंटल फायरिंग होने से पेट में गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें बरेली के जिला अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर बताते हुए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। आठवीं बटालियन पीएससी से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हेड कांस्टेबल सोबरन सिंह, जो कि एनुअल फायरिंग के लिए गए हुए थे, इनके साथ में एक और हेड कांस्टेबल थे राजकुमार। जब ये फायरिंग के बाद वापस गाड़ी में बैठ रहे थे, उस दौरान एक्सीडेंटल फायरिंग से इनको 2 गोलियां लगी हैं, पेट में दोनों गोलियां लगी हैं। अभी उपचार के लिए इनको मैक्स हॉस्पिटल में लाया गया है, पहले जिला अस्पताल भेजा गया था, वहाँ से यहाँ रेफर किया गया है। मेरे द्वारा इनसे बातचीत की गई है, इन्होंने कंफर्म किया है कि एनुअल फायरिंग के लिए गए हुए थे और वहाँ से वापस जब निकल रहे थे उस टाइम एक्सीडेंटल फायरिंग के दौरान ये घटना घटित हुई है। अभी वो बातचीत कर रहे हैं और बढ़िया ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से बात की गई है। अच्छे से अच्छा उपचार करा के और कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। बाकी इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक टीम हमारी जाएगी और जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे वो आप सबके। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश एक दिन पहले लूट की घटना को अंजाम देकर भागा था। दोहरा रोड से रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज जाने वाले लिंक रोड पर एक अपराधी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस तथा थाना बारादरी में ही 2 जून को हुई लूट से संबंधित एक सैमसंग का मोबाइल बरामद हुआ है। अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।